कोई भी हो या कार्यकर्ता कोई भी हो, उसका साथ जरूर देंगे। शुभम भाई, आपने बोला कि हमारा जो समाज है ना वो आक्रामक क्यों नहीं हो रहा। आक्रामक हुआ है कई जगह पर, लेकिन वहां आक्रामक क्या करेगा? आक्रामक जहां पर उसको सपोर्ट ही नहीं मिला, गाय माता काटी जाती थी, धर्म परिवर्तन किए जाते थे। प्रत्युत्तर देते हैं दारा सिंह जी, 23 साल हो गए जेल में, 23 सेकंड के लिए कहीं कुछ नहीं। बजरंग दल ने अपना पल्ला झाड़ लिया, संघ ने अपना पल्ला झाड़ लिया। घर वाले भूखे मर रहे हैं, भाई को इतना टॉर्चर किया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित है, माता की अस्थियां खेत में आज भी टंगी पड़ी है, कोई सहयोग नहीं। शंभू रहगल अब जिहाद के लिए कांड करता है, उस टाइम गर्मा गर्मी में जो हो गया हो गया। उसके बाद नील बट्टा सन्नाटा। अभी आपके पास पिछले महीने ही एक ऐसा योद्धा जिसकी आपने मदद की, लेकिन समाज नहीं करना चाहता। एक बड़े लीडर, फिर दोबारा कहूंगा आज, जो कायर कौम, जो सेकुलर कौम, जो सेकुलर लोग, उनको जाकर लाखों रुपए बांट रहे हैं, लेकिन जो हिंदू समाज के लिए लड़ रहा है योद्धा, जो संगठन लड़ रहा है अपने 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 लोगों को लेकर, उनको 11 रुपए नहीं देने, क्योंकि वहां पर उनकी राजनीतिक रोटी सिद्ध नहीं होंगी। मैंने पूछा उनसे कि क्या जिन लोगों को आपने सहयोग दिया है उनको एक भी प्रदर्शन में बुलाओ ना, जंतर मंतर, पूरी जिंदगी के लिए हिंदुत्व छोड़ दूंगा। नहीं बुला सकते, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो आपके ऊपर उंगली उठा दी जाएगी। छोड़िए इस बात को। शुभम भाई, प्रत्युत्तर दिए जाते हैं, लेकिन प्रत्युत्तर देने वाले को ना तो पारितोषित किया जाता है, ना उनका साथ दिया जाता है, ना उनको निकाला जाता है, ना उनको ध्यान दिया जाता है। उनका परिवार भूखे मर मर के बिलखता रहता है, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे रोडों पर भटक रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उन सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को, सपोर्ट करने वालों को नमन करता हूं कि उनको अच्छी तरह पता है सरकार किसी की भी हो, केस बनेंगे, जेल जाएंगे, कहीं से कोई सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उनके अंदर देखिए भगवान श्री राम और सनातन धर्म की पता नहीं कौन सी शक्ति है, जो उनसे इतना कुछ पता होने के बावजूद भी काम करवाई जा रही है। और वो कर रहे हैं, कई कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं, और थके नहीं है वो लोग। आहत होते हैं, परेशान होते हैं, रोज अपने आप को कोसते हैं, रोज छोड़ते हैं, रोज पकड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ते जरूर हैं। ये धर्मगुरु है कहां? ये धर्मगुरु तो है ही नहीं। ये राजनीतिक जो लाला बैठे हैं, मैं बनियों नेताओं को लाला ही बोलूंगा शुभम भाई आज, ये राजनीतिक जो लाला बैठे हैं ये तो इनके पोपट हैं। मैंने अपने पोपटों को समझा रखा है कि जिस पे मैंने टिक करा हुआ है ना, वही चिट्ठी उठानी है तुझे, ठीक है? और ये पोपट जाता है ठुमकता हुआ बेचारा, जैसे राखी सावंत जाती है, अपना उठाया पत्ता और दिया पंडित जी के हाथ में। और लेकिन इस पोपट को ये नहीं पता कि तू पूरी जिंदगी गुलाम बनकर पिंजरे में रहेगा, वहां पर टमाटर और हरी मिर्ची खाएगा बेटा, और कुछ नहीं कर सकता। जिस धर्म की अगुवाई करने के लिए तू धर्माचार्य बना, अपना परिवार छोड़ा, किस लिए छोड़ा? कि मैं परमात्मा से मिलूंगा, समाज के लिए काम करूंगा, धर्म के लिए काम करूंगा, समाज के लोगों को जागरूक करूंगा। लेकिन वो तो कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो गुलाम बन चुका है, मानसिक गुलाम बन चुका है, और डरता है बहुत ज्यादा। लेकिन आज सोचने वाला विषय है, आखिर कब तक भैया, कब तक सहोगे? शायद लोगों को पता ही नहीं है कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर 1860 के कानून के हिसाब से आसपास तक कहीं पर भी कोई भी विधर्मी या कोई भी अन्य धर्म का व्यक्ति, मत का व्यक्ति कुछ भी वहां व्यापार नहीं कर सकता, आना जाना नहीं कर सकता। लेकिन ज्वालापुर, सूखी नदी, वहां पर मांस काटा जा रहा है, लेकिन धर्मगुरु ओहो आंख बंद करके तो चले जाते हैं, लेकिन विरोध करने का जी नहीं कर रहा उनका। और जो रियल में धर्मगुरु हैं उनको ना तो ये भक्त सपोर्ट करके राजी हैं, क्योंकि भक्त भी पता किसको सपोर्ट कर रहे हैं?
जिन्होंने ये बोल दिया तुम्हारे आश्रम में शुभम जी मेरा एक कमरा है फिक्स, मैं रहूं ना रहूं मेरी औलादें आएंगी, उनका एक कमरा फिक्स है, और उसके ऊपर लिखा है फलानी देवी ने अपने बाप के मरने की खुशी में ये या दुख में एक कमरा बनवा दिया। और बेचारा बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न। लेकिन अगर शुभम मंगला, दीपक सिंह हिंदू, जितेंद्र आनंद सरस्वती या अन्य कोई भी संगठन का कोई बंदा अगर किसी से 500 रुपए सहयोग मांग ले तो उसके घर का आटा खत्म हो गया, उसने इसलिए मांगा है। समझ गए? उसके कनस्तरों में चूहे कूद मार रहे हैं। अरे भैया, एक आदमी अपने घर पे सिक्योरिटी गार्ड रखता है, उसकी भी 10,000 रुपए सैलरी है। मैं वादा करता हूं, जो भी ऐसे सवाल करता है ना भैया, वो लोग जैसा हम काम करते हैं ना उसका 50% करें, और 10,000 रुपए महीने में उसके घर दूंगा। सोचना पड़ता है शुभम भाई, घर से बाहर निकलने से पहले सोचना पड़ता है कि कहाँ निकलना है। कोई पहचान लेगा तो कहीं मारेगा क्या? डरते नहीं है, कहीं सोच रहे हो डरते नहीं है। और जब भी ऐसी कभी खबर आएगी ना, तो एक दो को लेके साथ ही मरने वालों में से होंगे हम लोग। लेकिन कहीं ना कहीं एक कहावत है, किसी ने जिसके अंदर डर नहीं है ना, वो योद्धा नहीं है। तो इसलिए अब बड़ा विषय यह है शुभम भाई कि ये लोग इसलिए ड्रामा कर रहे हैं साधु संत कि ये लोग उस शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर घुसेड़ के खड़े हैं कि अगर मैंने फलाना मौलाना उसकी बढ़ाई कर दी है तो ये मुझे छोड़ देंगे, जैसे कि ये अभी कई हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है बेटा कि ये वो पिंजरा है जिसको काफिर कहते हैं। मुर्गे का पिंजरे में हाथ डाला, जोन सा मुर्गा आएगा ना, और बाकी जो पीछे हट जाते हैं वो सोचते हैं बच गए बच गए बच गए बच गए। नंबर सबका आना है, बस फर्क इतना है कि हम लोग तुम्हारे सामने हैं तो हमारा पहले आ जाएगा, थोड़ा सा तुम्हारा बाद में आएगा। लेकिन हमें फिर दोबारा यही बोलूंगा कि खुशी रहेगी कि हम मरे क्यों। लेकिन तुम्हें तो यही नहीं पता चला कि तुम मर क्यों गए। यार पता नहीं कौन सी विचारधारा आई थी। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि दिल्ली के अंदर कितने लोगों की अभी तक ऐसे हत्या कर दी गई है। डॉक्टर नारायण